हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं हमारे चैनल देसी प्रॉफिट टॉक में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि सबसे सस्ता पर्सनल जो लोन है वो कौन से बैंक में मिल रहा है, किस किस बैंक में पर्सनल लोन का क्या इंटरेस्ट रेट जो है वो चल रहा है 2022 में। एक्चुअली में हमें कभी कभी जो है वो पर्सनल लोन की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। वैसे तो पर्सनल लोन लेने से बचना ही चाहिए, क्योंकि इस पर्सनल लोन में ही सबसे ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो आपको पे करना पड़ता है। बट कभी किसी इमरजेंसी में आपको अर्जेंट जो है वो पैसे की नीड होती है, तो पर्सनल लोन जो है ना वो बहुत जल्दी जो है वो बैंक प्रोसेस करके आपको दे देता है। अब बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है पर्सनल लोन के लिए? सबसे पहले तो यार देखो, पर्सनल लोन लेने के लिए ना आपका सिविल रेटिंग जो है वो अच्छी होनी चाहिए। अब सिविल रेटिंग कई तरीके की होती है, जिसमें कि पहली आपकी आ रही है पुअर। पुअर अगर आपकी रेटिंग है तो किस केस में होगी? अगर आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो 600 से नीचे आ रहा है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि आप जो है वो पर्सनल लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि ये इतना लेस स्कोर आपको मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि आप कई बार जो है वो आपने लोन लिया है या उधार में पैसा बैंक से लिया और वो टाइमली वापस नहीं कर पाए, तो आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो कम होता चला जाता है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मान लो एवरेज क्रेडिट स्कोर की। तो एवरेज क्रेडिट स्कोर में अगर आप देखोगे जाकर के, तो यहाँ पर जो है वो एवरेज क्रेडिट स्कोर जो है वो है 600 से लेकर 750 के बीच में है। तो यहाँ पर आपको लोन मिल तो जाएगा, अप्रूव तो हो जाएगा, पर आपको जो इंटरेस्ट रेट है ना वो ज़्यादा देना पड़ेगा एज कंपेयर टू जिनका गुड होता है क्रेडिट स्कोर। वो क्रेडिट स्कोर क्या है, 750 प्लस अगर जिनका है ना, तो उनका क्रेडिट स्कोर अच्छा होता है, तो उन्हें लोअर इंटरेस्ट पे जो है वो अमाउंट जो है वो मिल जाता है पर्सनल लोन का। अगर हम एक्सीलेंट की बात करें तो जिनका 800 से लेकर के 900 के बीच में क्रेडिट स्कोर होता है ना, तो उन्हें जो है वो बहुत आसानी से, जल्दी और फास्ट और सबसे लो इंटरेस्ट में जो है वो इंटरेस्ट रेट पे जो है उन्हें पर्सनल लोन मिल जाता है। तो आगे बढ़ने से पहले कि हम समझे जाकर किस बैंक में क्या क्या जो है पर्सनल लोन के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, उससे पहले हमारे जो चैनल देसी प्रॉफिट टॉक, इसको अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर हम बड़ी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन लेकर के आते हैं, इंटरनेट में अलग अलग आर्टिकल जो है पढ़ते हैं, एनालिसिस करते हैं, देन इन्फॉर्मेशन जो है वो आप तक पहुंचाते हैं। तो आपने जैसा देखा कि सिविल स्कोर रेटिंग और सिविल क्रेडिट स्कोर की मदद से आप ये जज कर सकते हो कि भाई आपको जो है वो पर्सनल लोन मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके लिए जो है आप एक वेबसाइट का इस्तेमाल कर सकते हो, जो कि काफ़ी पॉपुलर वेबसाइट है। वो है भाई माई मनी कर्मा। यहाँ पर इन्होंने एक फॉर्म दिया हुआ है। इसको फॉर्म भरने के बाद क्या है, आपको ये आइडिया लग जाता है कि मैं जो हूँ मेरा क्रेडिट स्कोर क्या निकल करके आ रहा है, ठीक है। और ये जो टूल है, ये जो वेबसाइट है, ये आपके क्रेडिट स्कोर को जो है वो एनालाइज करती है। तो इसकी मदद से आप ये पता लगा सकते हो कि भाई मेरा क्रेडिट स्कोर क्या बन रहा है और मुझे होम लोन, पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड वगैरह टाइप की चीज़ें जो है वो मुझे मिल पाएंगे या नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। तो इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के इस वेबसाइट का ये जो टूल है इसे आप जो है यूज़ कर सकते हो ना। फर्स्ट कमेंट में भी जो है वो इस वेबसाइट को मैं पिन कर दूंगा, आप जो है यहाँ पर जाकर के चीज़ें चेकआउट कर सकते हो। तो अब हम चलते हैं भाई आगे। अब हम देखते हैं किस बैंक में क्या क्या जो है वो आपका लोन वाला कॉन्सेप्ट चल रहा है। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो यहाँ पर आपको एक लिस्ट मिल रही होगी। सबसे पहले हम देखेंगे बहुत ही पॉपुलर बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जो कि गवर्नमेंट बैंक है। इसमें अगर हम बात करेंगे तो जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट चल रहा है वो 9.60% से लेकर के 15.65% तक। अब जैसा कि हमने देखा था ना, क्रेडिट स्कोर के अकॉर्डिंगली जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो वेरी करता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर बहुत अच्छा है तो आप बहुत कम इंटरेस्ट रेट के दायरे में आ जाओगे। अगर आपका क्रेडिट स्कोर खराब है तो भाई आपको जो है वो ज़्यादा इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ेगा पर्सनल लोन पे, ठीक है। प्रोसेसिंग फीस की बात करें तो यहाँ पर जो प्रोसेसिंग फीस है वो जो भी अमाउंट आप ले रहे हो उसका 1.50% के आसपास लगेगी जाकर के। एचडीएफसी बैंक का अगर हम देखें जाकर के, तो एचडीएफसी बैंक में आपका जो पर्सनल लोन का है वो 10% से लेकर के 21% तक आपको इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। और जो भाई ये जो आपका प्रोसेसिंग फीस है वो है 2.50% तक। येस बैंक का 13 से लेकर के 16.99% तक जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट लगेगा। सिटी बैंक में आप देखोगे जाकर के तो 9.99% से लेकर के 16.49% पर एनम तक लगेगा। प्रोसेसिंग फीस जो है वो 3% की है। पर्सनल लोन में कुछ चीज़ें आप याद रखना, जैसे कि देखना जाके किसकी कम से कम प्रोसेसिंग फीस लग रही है। नहीं तो बहुत सारे लोग तो हाई फाई प्रोसेसिंग फीस में ही जो है वो काफ़ी सारा अमाउंट जो है वो आपसे चार्ज कर लेते हैं। ट्राई करो कि जो गवर्नमेंट टाइप के बैंक हो वहाँ से अगर आपको पर्सनल लोन मिल जाए ना तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि उनकी अगर हम देखें तो उनकी प्रोसेसिंग फीस भी काफ़ी कम है और इंटरेस्ट रेट भी अगर हम प्राइवेट बैंक की अपेक्षा देखें तो उनका इंटरेस्ट रेट जो है वो कम रहता है। अगर हम यहाँ पे कुछ और पॉपुलर बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक की बात करें तो यहाँ पर 12% से लेकर के 21% तक है, ठीक है ना। और बैंक ऑफ बड़ौदा की बात करें तो 10.50%। देखो जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा ये भी गवर्नमेंट बैंक आ गया तो यहाँ पे भी पर्सनल लोन का इंटरेस्ट रेट कम है। एक एचएसबीसी अगर बैंक की बात करें तो इसका भी पर्सनल लोन में इंटरेस्ट रेट जो है वो काफ़ी कम है और इसकी प्रोसेसिंग फीस भी काफ़ी कम रही। तो एचएसबीसी बैंक की अगर हम देखें तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका इंटरेस्ट रेट भी मतलब कि काफ़ी कम है और इसकी प्रोसेसिंग फीस भी काफ़ी कम है। अब यहाँ पर आप कई सारे बैंक हैं जिनको आप देख सकते हो, बट मेन बैंक का जैसे आपने देखा यहाँ पर
कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, जो कि पॉपुलर है, उसका 9.60% से लेकर के 15.65% तक जो है वो प्रोसेसिंग 1.50% है। अब अगर हम यहाँ पर जाएँ और कई सारे हैं, देखो जैसे ये फेडरल बैंक है, IIFL है, ये भी लोग यूज़ करते हैं। बैंक ऑफ इंडिया का अगर आप देखोगे 10.75% से लेकर के 12.75% पर एनम तक है। इनकी जो प्रोसेसिंग फीस है वो 2% के आसपास है। जो नॉन बैंक है उसका हम देखते हैं, IDBI बैंक का देखें, ये भी मतलब कि एक पॉपुलर बैंक है और इसका इंटरेस्ट रेट काफ़ी कम है, 8.30% पर एनम से लेकर के 11.5, तो इसको भी आप कंसीडर कर सकते हो। तो मोर इन्फॉर्मेशन के लिए तो आपको आपके ये जो बैंक है, जो भी आप बैंक दे रहे हो, अगर इसकी नियरेस्ट ब्रांच आपके घर के पास मिल जाती है ना, तो आप जरूर जा करके डिस्कशन उनसे कर सकते हो। एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो वहीं से आपको मिल पाएगी। वेबसाइट में क्या होता है, कई बार क्या इन्फॉर्मेशन जो है वो फुल्ली डिटेल्ड नहीं होती है ना, और मैंने कहा ना कि पर्सन टू पर्सन आपकी किस तरीके की सैलरी है, आपका क्या क्रेडिट स्कोर है, उसके अकॉर्डिंगली इस रेंज के बीच में कहीं पर जो है वो आपका इंटरेस्ट रेट जो है वो बनेगा जा करके। ठीक है, अगर हम और देखें जाके इंडियन ओवरसीज बैंक का देखें तो 9.30% से लेकर के 10.80% पर एनम तक है, और प्रोसेसिंग फीस काफ़ी कम है, 0.15%। पंजाब नेशनल बैंक की अगर हम बात करें तो 8.95% से लेकर के 14.50% पर एनम तक के आसपास जो है इनकी प्रोसेसिंग फीस है। ऐसे करके अगर हम देखे जाकर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो 9.5% एंड अबव इसके ऊपर है। प्रोसेसिंग फीस इनकी 500 रुपये स्ट्रेट है। और अगर हम यहाँ पर देखें जाकर धनलक्ष्मी बैंक का तो 11.90% पर एनम से लेकर 11 पॉइंट इस तरीके से है ना। तो ट्राई करना चाहिए इसके अकॉर्डिंग। तो हमें लग रहा है कि जो भी गवर्नमेंट बैंक है उनमें पर्सनल लोन का जो पर्सनल लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो काफ़ी कम रहता है, बट गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना थोड़ा सा टफ रहता है। अगर आपका क्रेडिट स्कोर फर्स्ट क्लास है ना, और एक आप डिसेंट टाइप की सैलरी पे हो और इमरजेंसी में आपको पर्सनल लोन की जरूरत पड़ रही है, तो ईजी तरीके से जो आपका सेंक्शन हो जाएगा। आप जो है इस वेबसाइट को जरूर यूज़ करें, ये आपका क्रेडिट स्कोर बताने में, क्रेडिट रिपोर्ट आपकी बताने में जो है वो काफ़ी हेल्प करेगी। और इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दिया हुआ है, वहाँ से जाकर के आप इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हो और अपनी डिटेल फिल करके अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो आप पा सकते हो। और अगर हम कुछ पॉइंट की बात करें जाकर के, फैक्टर अफेक्ट पर्सनल लोन, देखो यहाँ पर साफ साफ बताया गया है इनकम। अगर आपकी इनकम ऐसी है, ठीक है ना, जो आप बैंक, देखो अगर आपकी इनकम अच्छी होगी तो जाहिर सी बात है बैंक को एक चीज़ पता लग जाएगी कि भाई आप जो है वो इसी तरीके से जो पेमेंट है उसे वापस कर पाओगे जाकर। ये जो रेटिंग है ये इसी बेसिस पे मिलती है, क्रेडिट स्कोर आपका इसी बेसिस पे बनता है जाकर कि आपने कितनी बार जो है वो बैंक से लोन लिया और उसको जो है वो टाइमली पे कर दिया ना, तो उसके अकॉर्डिंगली आपका क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा होता चला जाता है ना। उसके हिसाब से आपको जो है भाई वो आपको कम इंटरेस्ट रेट में लोन मिल जाता है। एम्प्लॉयर डिटेल, अगर आप कहीं पर जॉब करते हो ना, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो बहुत ही बढ़िया रहेगा जाकर के। प्राइवेट जॉब कर रहे हो, रेपुटेड अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में जॉब कर रहे हो ना, या बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में, तो मोर लाइकली की है कि आपको लोअर रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो देना पड़ेगा, ठीक है ना। अगर आप कहीं रेपुटेड प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो या किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में जॉब कर रहे हो, बैंक वगैरह में जॉब करते हो ना, तो पर्सनल लोन में जो है वो आपको काफ़ी ज़्यादा छूट जो है वो देखने को मिल जाती है, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे बात करें कुछ इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन की, तो अगर हम देखें व्हाट इज द लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट अवेलेबल पर्सनल लोन में, सबसे ज़्यादा लोवेस्ट इंटरेस्ट रेट क्या चल रहा है, यहाँ पे एक FAQ है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि PNB में जो है वो काफ़ी लोवेस्ट इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। यहाँ पे शायद 6.9% लिखा, बट यहाँ पर जो ऊपर हमने देखा था वो 8 पॉइंट समथिंग कुछ था, ठीक है ना। तो ऐसे है, ये करना पड़ेगा आपको चेक ना, हाउ डज माई इनकम डिटरमाइन माई इंटरेस्ट रेट, ठीक है ना। तो वही चीज़ है कि भाई हायर इनकम सोर्स दैट, देखो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, मंथली इनकम अगर आपकी ज़्यादा है, तो पॉसिबिलिटी ये रहती है कि जो भी आप पर्सनल लोन ले रहे हो उसे आप टाइमली पे कर पाओगे जाकर ना, तो ऑटोमेटिकली आपको जो है वो इंटरेस्ट रेट लेने में हेल्प मिलेगी जाकर। तो आई होप आपको ये वीडियो जो है वो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, कुछ बेसिक लेवल की आपको नॉलेज मिल गई होगी पर्सनल लोन में क्या क्या इंटरेस्ट रेट बैंक में चल रहा है, क्या क्या रिक्वायरमेंट रहती है ना। और सबसे इंपॉर्टेंट जो रिक्वायरमेंट वही है कि भाई आपको अपना क्रेडिट स्कोर जो है वो अच्छा करना पड़ेगा, ठीक है ना। और अगर अभी तक आप क्रेडिट स्कोर अपना नहीं पता है तो इस वेबसाइट की मदद से जो है वो आप चेक कर सकते हो, लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। तो आज का वीडियो यहीं तक था। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल में अगर आप देख रहे हो, ठीक, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं करा है, न्यू हो तो देसी प्रॉफिट टॉक चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ठीक है। ऐसे ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन, ऐसे ही यूजफुल अपडेट्स पाने के लिए कि क्या क्या इंटरेस्ट रेट अलग अलग बैंकों में चल रहा है, चाहे वो क्रेडिट कार्ड के लिए हो, पर्सनल लोन के लिए हो, या कार लोन, बाइक लोन वगैरह के लिए चल रहा होगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।